पिछले पार्ट में हम लोग वृत्त की परिधि का कितना नंबर तक सवाल कर लिए थे? 10 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आज हम लोग क्लास 9 में 11 नंबर सवाल करेंगे। 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है, बाकी प्लेलिस्ट में आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। चलो 11 नंबर देखो, सवाल पढ़ो एक बार। बोला गया है कि हम लोग के क्लब की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई क्रम से 8.4 सेंटीमीटर है ना, और 14 सेंटीमीटर है। एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी, गणना करके दिखे। तो घंटे की सुई क्या बताती है? 12 घंटे को बताती है। घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट की सुई थोड़ी बड़ी होती है। तो घंटे की सुई 12 घंटे तय करेगी। 12 घंटे तय करेगी। घंटे की सुई 12 घंटे तय करेगी, बराबर एक पूरा वृत्त लगाएगी। 12 घंटा पूरा एक वृत्त लगाएगी, अर्ध वृत्त लगाएगी, तो हो जाएगा 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 8.4 दिया हुआ है किताब में। मिनट की सुई 1 घंटे में तय करेगी। मिनट की सुई 1 घंटे में तय करेगी। मिनट की सुई 1 घंटे में तय करेगी कितना? 2 इंटू 22/7 इंटू कितना? 14 सेंटीमीटर है, तो 14, 7 दूनी के हो जाएगा 14, 22 दूना 44 दूना, 44 दूना होता है 88 सेंटीमीटर, है ना। 88 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगी। तो घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई, ये आप लोग को किताब में संकेत दिया है, तो संकेत के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। घंटे की सुई की लंबाई कितनी थी? 8.4 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। एक दिन कितने घंटे का होता है? कितने घंटे का? 24 घंटे का हो गया। एक दिन 24 घंटे का हो गया है, क्योंकि 12 घंटा चल चुकी है, 12 घंटा और बाकी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएगा सुई को कितना बार चक्कर लगाना पड़ेगा 24 घंटे पूरे करने में? 2 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 8.4 सेंटीमीटर। और एक ये वाला आया था 88 इंटू, ठीक है, 88 इंटू एक प्रति सुई कितनी घंटे की दूरी तय करेगी मिनट में सुई के क्रम से। अच्छा ठीक है, इसको काट के निकालो। नीचे कुछ नहीं है, नीचे मान लेना है 10 पॉइंट हटा के, उसके बाद काटो इसको। काटो, ये वाला काट के आ जाएगा, देखो 1200 तो होता है कितना? 84,056 आ जाएगा, गुणा करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आता होगा। मिनट की सुई एक दिन में 24 चक्कर लगाती है। मिनट की सुई एक दिन में 24 चक्कर। मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई कितनी है? 14 दिया है ना, 14 सेंटीमीटर। तो इसी में सुई द्वारा तय की गई दूरी निकाल देंगे। सुई द्वारा तय की गई दूरी, सुई के द्वारा तय की गई दूरी, तो हम लोग के पास था, ये देखो
ये वाला था ना मान, ये एगो मान था, ये 12 घंटे के तय करती है इतना, और मिनट की सुई घंटे की तय करती है इतना 88 सेंटीमीटर। तो इसको काट कुट के निकाल देंगे हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो एक तो आया 24 घंटे में 24 चक्कर, मिनट की सुई एक दिन में 24 चक्कर लगाएगी, तो 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, काट के निकाल देंगे। 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, जो संकेत में दे दिया हुआ था ऑलरेडी। इसको काट के निकाल दो, जो आएगा आंसर होगा। कटेगा ना, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 24 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2, सबका गुणा करके कितना आया 2112, 2112 है ना सेंटीमीटर। सुई द्वारा तय की गई दूरी इतना ही था। चलो नेक्स्ट, 12 नंबर बोला है कि अपने से वहां पे नंबर बैठाइए और आंसर करिए, है ना। तो जरूरत नहीं है, और एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा कि अपने से नंबर बैठा के आंसर करो, तो दे दिया रहेगा ना क्वेश्चन। चलो 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम को एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी में उससे व्यास के बराबर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में 40 सेकंड का समय लगता है। रहीम का वेग 90 मिनट प्रति मिनट है, तो मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए रहीम का वेग कितना है, रहीम का वेग है 90 मीटर पर मिनट, 90 मीटर पर मिनट। तो इसको हम लोग को बदलना है सेकंड में, क्योंकि दिया है 40 सेकंड, इसको बदलना है सेकंड में। तो 90 मीटर बटा में कितना दे देंगे, 1 मिनट दे देंगे, यही ना मिनट है। देखो 90 मीटर तो जाता है कितना मीटर में, कितने मिनट में, 90 मीटर जाता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो इसको सेकंड में बदलना है, तो 90 मीटर जाएगा कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 90 मीटर जाएगा 60 सेकंड में। तो काटेंगे तो 0 से 0, यहाँ आ जाएगा कितना, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितना जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। काट दिए ना, काट के जो समझ में आया कैसे आया, 1.5, 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग लगा सकते हैं 40 सेकेंड में रहीम की दूरी कितनी होगी, तब 40 सेकेंड में रहीम की दूरी, 40 सेकेंड में रहीम की दूरी हो जाएगी 40 इंटू, अगर 1 मिनट में 1.5 मीटर जा रहा है तो 1 सेकेंड में 1.5 मीटर जा रहा है, तो 40 सेकेंड में कितना जाएगा, 1.5 से 40 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पार्क का अर्धव्यास, माना पार्क का अर्धव्यास, माना पार्क का अर्धव्यास हो जाएगा कितना मीटर बाबू, अर्धव्यास हो जाएगा r है, ये तो 15 चौके 60 यानी 60 मीटर है ना। 40 सेकंड में कितना मीटर जाएगा 60, ठीक है। पार्क की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। पार्क का व्यास क्या होगा, व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। तो इस सब के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 2πr माइनस 2r इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। ये परिधि है 2πr, व्यास है 2r, तो इसमें से कोई चीज कॉमन चल जाएगा। क्या कॉमन जाएगा बताओ, क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले इसमें से, 2r को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में पाई इंटू क्या, पाई माइनस 1, तो 2r से पाई को गुणा करेंगे 2πr, 2r को गुणा करेंगे 2r, बराबर कितना हो जाएगा 60, है ना। समझ में आ रहा है, ये सब तो सवाल किए हुए हैं। 22/7 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है 1, या फिर हम लोग ऐसे मान सकते हैं 7 1 कम 7,
और 7 में से 7 एक कम 7, 7 में से 22 गया, या 22 में से 7 गया, कितना बचेगा? 15। तो 2r इंटू कितना हो जाएगा? 15/7, 15/7 होगा, माइनस करके बराबर कितना हो जाएगा? 60। इंटू करेंगे 5, 15 दूना कितना होता है? 30 होता है, 15 दूना हो गया 30r बटा कितना? 7 बराबर 60, नीचे कुछ नहीं है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30r बराबर 60 इंटू 7, r बराबर 60 इंटू 7 बटा में 30, 30 दूनी 60, r बराबर आ गया 14। तब बेस बराबर क्या आ गया? व्यास बराबर 14 इंटू 2 या 2 इंटू 14, व्यास पढ़े तो ना 2r, तो r की जगह पे 14 रखना है। 14 दूना कितना? 28 सेंटीमीटर, मीटर है 28, व्यास है 28 मीटर। देखो आंसर आया, देख लो आंसर आया कि नहीं आया। चलो 14 नंबर देखा जाए। 13 नंबर तो हो गया भाई, 14 नंबर 14 बोला है दो वृत्तों के परिधि का अनुपात कितना है? 2:3 है ना। उसके अर्धव्यास की लंबाइयों का अंतर 2 है सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों के व्यास की लंबाई क्या थी? तो लिखो पहले वृत्त का अर्धव्यास, पहले वृत्त का अर्धव्यास बराबर छोटका r एवं दूसरे वृत्त का अर्धव्यास बराबर बड़का r। पहले वृत्त की परिधि निकालना है, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटा में दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि दिया है कितना बाबू? 2 दिया है, नीचे दिया है 3, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना हम लोग को 2πr छोटका, पहले वृत्त का अर्धव्यास कितना माने थे? छोटका r, और दूसरे वृत्त का अर्धव्यास माने तो हम लोग बड़का r, तो परिधि का हो जाएगा 2π बड़का r बटा में कितना? 2/3, 2/3, ठीक है। 2/3 हम लोग को मिल गया। अब देखो 2π से 2π चला गया तो क्या बचा? r बटा में 2/3, ये बराबर बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2r से तो 2 बड़ा r बराबर 3 छोटा r, ठीक है। अच्छा तो बताओ बड़का r बराबर क्या मिलेगा? 3r बटा में 2, ये ना मिलेगा। 2 के साथ r इंटू में था, बराबर के इधर आके भागा में, ठीक। तो 3r बटा में 2, ये समीकरण नंबर हो गया 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा बड़ा r माइनस छोटा r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो हम लोग को किताब में दिया था। तो बड़का r का मान यहाँ पर आया है 3r बटा में कितना? 2, एगो माइनस r, देखो इस r का मान यहाँ पे कितना आया? 3r बटा में 2 आया, तो ये वाला बैठा देंगे ना, बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो 2 से इधर आएगा 3r माइनस कितना? 2r बटा में कितना? 2, नीचे कुछ नहीं है 1, 3r में से 2r चला गया, बचेगा छोटका r बटा 2 बराबर 2/1, r बराबर कितना मिल जाएगा? यानी कि पहले वृत्त का अर्धव्यास कितना है? 4 है। अब दूसरे वृत्त का अर्धव्यास निकाल देंगे, किसका निकाल देंगे? दूसरे वृत्त का अर्धव्यास। देखो पहले वृत्त का तो अर्धव्यास हम लोग को पता चल गया बबुआ, नहीं पता चल गया? दूसरे वृत्त का अर्धव्यास, दूसरे वृत्त का अर्धव्यास, सुनो ध्यान से। पहला वृत्त हम लोग के पास था 3/2r, यही ना था, इंटू में ना था ना r, तो इधर पे हम लोग कितना करेंगे? ये छोटका r का मान कितना आया है? 4 आया है, तो 3/2 इंटू कितना कर देंगे? 4, तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गया। छोटका r 4 सेंटीमीटर, बड़का r 6 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का व्यास निकाल देंगे, छोटे वृत्त का व्यास निकाल देंगे। हाँ, छोटे
वृत्त का व्यास, बताइए व्यास को क्या मानेंगे, 2r मानेंगे। बड़े बड़े वृत्त का व्यास क्या मानेंगे, 2 बड़का आर, तो बताओ 2 छोटका आर का मान कितना है 4, 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू 6 बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 15 नंबर बोलता है क्वेश्चन में, 15 नंबर देखिए क्या बोलता है, ये सवाल कुछ कहते हैं। 15 नंबर बोलता है 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्गाकार पत्थर से 4 बृहत्तम आकार के वृत्ताकार पत्थर काट लिए गए हैं। प्रत्येक वृत्ताकार पत्तल के परिधि ज्ञात करें। वाह क्या क्वेश्चन है, दिल जीत लीस। ये देखो ये एगो पत्तल है, ठीक है, ये एगो पत्तल है, इस पत्तल में से 4 गो पत्तल काट लीस। देखिस यह गोला, यह गोला, यह गोला, यह गोला छोटका हो गया, यह बड़का गोला, ठीक है। 4 गो पत्तल काट लिए। कितना वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है, कितना 196 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना। तो वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या दिया है वर्ग सेंटीमीटर। एक तो थोड़ा सा इधर लिखने में भूल हो जाता, सॉरी बोलना पड़ता है। चलो ये 196 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 196। चलो इसके बाद स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो भुजा आ जाएगा, एक भुजा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 196। तो 196 किसका स्क्वायर है बबुआ, 196 किसका स्क्वायर है, हाँ जल्दी बता, 13 13 13 13 14 का ना स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर। तो एक भुजा कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर का। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास बताओ कितना हो जाएगा, अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा 7, इसका 7 होगा ना अर्धव्यास। ये तो भुजा आया पूरा, तो अर्धव्यास हो जाएगा कितना 7। अब एक गो पत्तलवा कितना है 7 सेंटीमीटर का, तो 4 गो पत्तलवा कितना का हो जाएगा, परिधि निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या निकाल देंगे, परिधि निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे परिधि। तो अर्धव्यास बटा में 7/2, इसका अर्धव्यास निकालेंगे 7/2, 7/2 का भी अर्धव्यास निकाल देंगे, इसका भी अर्धव्यास निकलेगा, ठीक है। तो परिधि बताओ, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ले बोलवे नहीं कर रहा है कोई, 2πr, कोनो मत बोलो हम ही लिख देते हैं 2πr। तो 2 है, पाई का मतलब 22/7 है, आर का मतलब हो गया हम लोग के पास 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, परिधि आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसकी परिधि कितनी थी 22 सेंटीमीटर। देख लो आंसर आया कि नहीं, देख लो, तुम लोग का भरोसा नहीं है ना, अरे आएगा कैसे नहीं। चलो 16 नंबर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में नासिका को, ये नासिका जो है नाक, नासिका जितना समय लगता है मैदान के व्यास पर चलते हुए जाने से 45 सेकंड का समय लगता है। तो 45 सेकंड को सबसे पहले हम लोग मिनट में बदलेंगे, 45 सेकंड इक्वल टू मिनट में बदलना है, 45/60 कर देंगे तो 15 या 45, 15 चौके 60, 3/4 मिनट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। 3/4 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 3/4 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी, 3/4 इंटू, देखो कितना मीटर जा रहा है, 80 मीटर जा रहा, कितना मीटर जा, देखो तो 80 मीटर जा रहा है ना, नहीं जा रहा 80 मीटर,
तो 4 से काटेंगे 20 बार में चल जाएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60 मीटर, यानी कि 3/4 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 60 मीटर है, 60 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर माइनस 2r बटा में कितना 60, इधर पे कॉमन ले लेंगे, इधर ले लेंगे कॉमन, कॉमन क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 2, यही ना होगा, पाई से r का गुणा करेंगे पाई r और 2 से r का 2r बराबर 60। यहाँ पे सर पाई आर क्यों लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ना कि परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाने में नासिका को जितना समय लगता है मैदान के व्यास पर चलते हुए जाने पर भी 45 सेकंड कम समय लगता है। ठीक है सर, 45 सेकंड को हम लोग किस में बदल दिए थे, मिनट में बदल दिए थे, तो इधर पे हम लोग क्या मान लेंगे, पाई आर माइनस 2r। हाँ ठीक है, पाई आर माइनस 2r, बस r का कॉमन लेके बता दिए, इधर हो जाएगा, बताओ बाबू, इधर देखो r इधर हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, हम लोग तो टोटल परिधि नहीं निकाल रहे हैं, आधा परिधि पे हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए 2 नहीं रखे हैं। ठीक है, पूरा परिधि निकालते तो 2 पाई आर हो जाए, तो ये 2r मेरा क्या है, व्यास निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए टोटली, बाद में व्यास निकाल देंगे, 2 हो गया बटा कितना 60 बराबर कितना 60, यहां से आया था 7 दूनी के 14, 14 में से 22 गया, या 22 में से 14 गया, उतारते तो लोग इसीलिए नहीं समझ में आता है, 14 में से 22 घटाओ 8 होगा, तो कितना हो जाएगा r इंटू 8 बटा कितना 7 बराबर 60, 8 को r से गुणा करेंगे 8r डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 60, नीचे कुछ नहीं है 1, समझ में आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8r बराबर 60 इंटू 7, r इक्वल टू 60 इंटू 7 बटा में 8। ठीक है, 8 को गुणा करें 8 से काटेंगे 60 को, नहीं कटेगा, 2 के पारा से काट सकते हैं, 4 के पारा से काट सकते हैं, 15 दूना 30 15, हाँ काट सकते हैं, तो 4 दूनी के 8 और 4 15 है 60 होता है, 15 को 7 से गुणा कर देना, जितना आएगा 2 से भागा दे देना, r बराबर निकल जाएगा, r बराबर निकल जाएगा। ठीक है, फिर जितना आएगा, सुनो इधर, जितना आएगा व्यास बराबर रख देंगे हम लोग, व्यास बराबर रख देंगे 2r, तो इधर जितना गुणा करके आएगा, देखो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, 105 बटा में कितना आएगा 2, तो 2 इंटू आर बटा में 105 बटा कितना 2, 2 से 2 चला गया, कितना व्यास बचा 105 मीटर, व्यास कितना था टोटल 105 मीटर का। देखो आंसर आया कि नहीं आया, आया है, अरे आएगा कैसे नहीं, चलो उतार लो धड़ाक से, सोलह नंबर आ गया आंसर। चलो 17 नंबर देखो बाबू, बहुत अच्छा सवाल दिया है, देखेंगे आप लोग, महिमा को साइकिल द्वारा 7 मीटर है 5 डेसीमीटर वृत्ताकार रास्ते के बाहरी परिधि और भीतरी परिधि के दूरी तय करने में क्रम से 46 सेकेंड और 44 सेकेंड लगता है। वाह, एगो बाहरी दूरी तय करती है। अच्छा देखो तो बाहरी दूरी बनाते हैं हम, साइकिल का तो पहिया गोल न रहेगा रे, क्या ऐसा रहेगा, ये वाला बना दें, कैसे चलेगा, हाँ गोल रहेगा। ये देखो ये एक ठो बाहरी और एगो कैसा है बाबू भीतरी है, भीतर की ओर से चल रहा है, ये थोड़ा सा हम, वाह 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 राम जी, क्या खतरनाक बना है, देख रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा ये तो बोल दिए आप, ठीक है, बाहरी परिधि का अर्धव्यास निकालना होगा, लिखो ना, नहीं लिखो, रुको अभी, बाहरी परिधि का अर्धव्यास, बाहरी परिधि का अर्धव्यास, बाहरी परिधि का अर्धव्यास मान लेते हैं वर्गाकार, ठीक, लिख दी तो बहुत बाहरी परिधि का अर्धव्यास वर्गाकार,
भीतरी परिधि का अर्धव्यास, भीतरी परिधि का अर्धव्यास, मत लिखो मत लिखो, पहले देख लो, ठीक है, फिर हमको समझ में आया। सब डबल दिमाग है, काम करना पड़ता है। बाहरी परिधि का अर्धव्यास हम लोग, बाहरी परिधि मतलब ये बड़का वाला गोला, ठीक है। अब भीतरी परिधि का अर्धव्यास मतलब छोटका वाला गोला, छोटका वाला, ठीक है। अब अर्धव्यास तो निकल गया, तो बाहरी परिधि का अर्धव्यास जो दिया हुआ था, देखो कितना दिया है, बड़का आर माइनस क्या चीज, छोटका आर। बड़का आर था 7.5 यानी कि 7 मीटर 5 डेसीमीटर, है ना। तो इसको हम लोग बदल सकते हैं टोटली मीटर में, तो 7.5 मीटर बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट। 7.5 देखो देखो बाबू, 7 मीटर था और 5 डेसीमीटर था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 7.5 मीटर बोल सकते हैं, 7.5 मीटर एक के बार में, ठीक है। समझ में आया। बाहरी परिधि, बाहरी परिधि, बाहरी परिधि हम लोग के पास क्या होगा, 2 पाई बड़का आर, क्योंकि बाहरी परिधि को हम लोग क्या माने थे, बड़ा आर माने थे। और भीतरी परिधि, भीतरी परिधि बताओ कितना होगा, 2 पाई छोटका आर, क्योंकि भीतरी परिधि को हम लोग छोटका आर माने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाहरी परिधि को हम लोग को पूरा करने में कितना लग रहा है, देखो तो 46 सेकंड कुछ लग रहा है। 2 पाई बड़का आर बटा में 46, है ना, बराबर 2 पाई छोटका आर बटा में 44, ठीक। तो बताओ 2 पाई से 2 पाई चला गया, सर बराबर में काट सकते हो, ऊपर ऊपर जरूर काट सकते हैं, हाँ नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो ये चल जाएगा 23 बार में 2 का पारा से, ये चल जाएगा 22 बार में। तो क्या क्या मिल गया मेरे पास, आर बटा में 23 मिल गया और छोटका आर बटा में कितना मिल गया, 22 मिल गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22 से बड़का आर का गुणा करेंगे तो 22 बड़ा आर और 23 छोटका आर, तो बड़ा आर बराबर क्या मिल जाएगा, 23 छोटका आर बटा में 22। अब ये वाला किए थे, इससे पहले ये वाला सवाल तो नहीं किए थे, समीकरण नंबर 1। चलो इसको हम थोड़ा सा छोटू कर देते हैं तो दिखाई दे देगा आप लोग को, मोतियाबिंद नहीं ना है। चलो ये समझ में आ गया। 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड में तय की गई दूरी, दूर वाला लोग को दिखाई नहीं देगा तो बोलना मेरे को, ठीक है। तो 2 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। अच्छा आप लोग को एक ट्रिक दे देते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है। चाल मतलब क्या होता है, स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, समझ में आया। अरे बाबू 2 पाई बड़का आर और 2 पाई छोटका आर, तो क्या ले सकते हैं, कॉमन, ये वाला नहीं ले सकते हैं, आर माइनस आर, समझ में आया, ये वाला है, ठीक है। तो चलो 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया। अच्छा आप हमको ये बताओ कि अभी आर बराबर हम कहीं पे फॉर्मूला निकाले थे, ये वाला निकाले थे, तो 23 आर बटा में कितना 22 माइनस का आर, नीचे कुछ नहीं है 1, इसका एलसीएम लेके बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, चलो बनाओ, चलो बनाएंगे हम लोग। चलो 2 × 22/7, फिर इधर हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, 22 में से 22 गया एक बार में, एक से ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 23 आर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 22 आर, एक 22 से 22 को आर से गुणा करेंगे 22 आर, आर बटा कितना आ जाएगा 22, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बटा कितना 22 लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो 22 से 22 चला गया एक बार में, नीचे कुछ नहीं है 1, 2 को आर से गुणा करेंगे 2r/7, 2r/7, ठीक है, ठीक है। गलत हो गया, कहीं ना कहीं तो गलत होए छे, हाँ गलत होए छे बाबू, देखे, रुक जा ऑनलाइन वाला लोग रुको। तो 2 पाई, अरे बाबू इसका तो मतलब है देखो 7.5 ना, देखा उतारता तो गलत चल जाता,
देखो तो 2 इंटू 22 बटा कितना 7, यहाँ r माइनस आर का मतलब कितना है 7.5। देखो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 7.5। अब गुणा कर, अब हम लोग गुणा कर देंगे, अब लोग ना रुकेंगे, हम लोग पॉइंट हटा के नीचे कितना 10। चलो देखो इधर 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 75 बटा 10, 2 पचे 10, 15 पचे 75। ठीक है, लाइन के ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे 15 और 22 का, 15 और 22 का गुणा कर देंगे, बटा में कितना दे देंगे 7 दे देंगे। 15 इंटू 22 कितना आ जाएगा 330 बटा में 7। ठीक है, 15 इंटू 22 बटा में 330 बटा में 7। ठीक है, ठीक है, अब इतना दूर तक करो, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और को डालना है, क्योंकि हम लोग को परिधि निकालना है ना टोटली। चलो इतना दूर तक करो। चलो देखो, ये हो गया आप लोग का 330 बटा में 7। तो अकॉर्डिंग शर्तानुसार आ जाएगा हम लोग के पास 2 पाई आर बराबर 330 बटा में कितना 7, 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 330 बटा में 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखो 7 से 7 काट सकते हैं, बराबर में है काट सकते हैं। 22 दूना कितना हो जाता है 44 हो जाता है, तो 44 आर बराबर कितना हो जाएगा 330। 11 से काट सकते हैं कि नहीं बताओ, 11 चौक 44, 11 3 33, 30 बार में चला गया, आर बराबर हो गया, देखो अभी भी कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 15 दूना 30, आर बराबर हो गया 15 बटा में 2। तो 15 का आधा कितना हो जाता है 7.5, है ना 7.5। ठीक है, आर बराबर आ गया हम लोग के पास 7.5। ले भीतरी व्यास कितना आंसर आ रहा है एक बार देखो तो, 330 आ रहा है। तब तो इधर ही कट जाना चाहिए, 330 तो इधर ही हो जाना चाहिए तब तो। रुक जाओ 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। कहीं गड़बड़ होच्छे दादा। हम्म, कहीं गड़बड़ होच्छे। हाँ 35 ठीक ही तो है। 2 पाई आर बाईस बटा 7, भीतरी व्यास कितना था 44 सेकंड समय लगता है। भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास, ओहो, भीतरी परिधि के लिए रास्ते का व्यास 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर। भीतरी व्यास बोला यानी कि 44 हम लोग को देना पड़ेगा। भीतरी व्यास देखो लास्ट में बोला है ना, भीतरी व्यास का ये बोला बताया है, तो 44 इंटू 330 बटा में कितना 7, 330 बटा में 7। ठीक है, ठीक है बाबू। और और एक 2 को गोला है, तो भीतरी व्यास इंटू नीचे आ जाएगा हम लोग का। अच्छा इसको सॉल्व करके अगर देखे तो, अच्छा आर बराबर बताओ क्या क्या होगा। आर बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 300 इधर तो ऊपर नहीं है, ये तो ये 7 तो ऊपर जाएगा ना क्योंकि इसके साथ ऊपर में है, 330 इंटू 44 इंटू कितना 7 बटा में हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू
1, तो 22 से कम 22 44 इधर कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो 7 ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। इसके साथ 7 का गुणा किए तो ये वाला आ गया ऊपर वाला, ये 22 7 7 एक ही साथ चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, 7 से 7 गया, और 22 दूनी के 44, नहीं फिर भी तो नहीं आ रहा है, फिर भी तो नहीं आ रहा है। अच्छा 2 गो ब्यास है तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गो ब्यास होगा ना, तो इंटू 2 है, 2 गो ब्यास है इसलिए 2, ठीक है। तो इसका मतलब है 22 2 और एगो नीचे 7 इंटू कितना 2, तो 22 दूनी हो जाएगा 44, 2 से 2 को काटे एक बार में, एक बार में 7 से 7 काट दिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आर बराबर आर बराबर हो जाएगा इस 7 से देखो 44 को और 333 को गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, तो ये तो सब ऊपर चल जाएगा, 333 इंटू 44 इंटू कितना 7, और नीचे से देखो ये 2 गो है और नीचे 2 गो है, तो ये दोनों ही खींच के कितना आएगा नीचे आएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 हो गया, 2 से 2 चला गया, 2 से इसको काटेंगे तो चल जाएगा आपका 165 बार में, है ना। 2 1 कम 2, और फिर हो गया आपका 6 बार में 12, अचो बचे 10 हो गया। तो आर बराबर आ गया हम लोग के पास कितना 165, यानी अर्ध व्यास आ गया 165। तो बताओ व्यास बराबर कितना होगा, व्यास बराबर होता है 2r बराबर 2 इंटू 165, 165 दूना होता है 330, क्या चीज मीटर दिया है, क्या दिया है किताब में, हाँ सेंटीमीटर मीटर क्या दिया है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, आ गया समझ में। 2 गो व्यास था ना इसीलिए देखो 2 मिसिंग हो रहा था,